हेलो दोस्तों, मैं कपिल बसेर, जिसका आपको इंतज़ार था डिजिट सम पार्ट 2 आप सभी लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आज अपन डिजिट सम पार्ट 2 में देखो, पहले पार्ट में तो मैंने क्वेश्चन करवाए नहीं थे, 2 क्वेश्चन करवाए थे सिर्फ। पहले पार्ट में मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी आप लोगों को कि डिजिट सम होता क्या है, डिजिट सम का यूज़ कैसे करते हैं, इस बारे में अपन ने बात करी थी। लेकिन पार्ट 2 में अपन देखेंगे डिजिट सम का पार्ट 2 में क्वेश्चन देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा उनको यही बोलूँगा, एक बार पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जैसे देखिए, ये थोड़ी सी इसमें सीट का क्वेश्चन है, ये सीट का नहीं सॉरी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जेल विभाग 19 जुलाई 2017 को 12 वाली सीट में क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा था निम्नलिखित में प्रश्न इस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा अगर आपको धुंधला दिख रहा है कि 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है a प्लस बी, 106 प्लस 94 जोड़ा 200, a माइनस बी, इन दोनों को घटाया, कितना घटाना भी कितना आएगा 12, 200 इंटू 12 2400 अपना आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, लेकिन अपन चाहते हैं कैलकुलेशन बचाना। ये तो ठीक है 106 था, घटाओ जोड़ सब आसान था। इधर 53 होता है, उधर 299 होता, ऐसा कुछ होता, इधर 299 इंटू 299 होता, माइनस 53 इंटू 53 होता, तो फिर गुणा करने में भी दिक्कत आती, घटाने में भी दिक्कत आती, हर चीज़ में दिक्कत आती। तो इसे क्वेश्चन को अपन डिजिट सम की सहायता से कैसे हल करेंगे। देखिए 6 और 1 डिजिट सम कितना आया 7, 6 और 1 का डिजिट सम कितना है 7, इधर भी कितना 7, 7 7 49, 7 7 49, मन में ही जोड़ लो। 49 में क्या बच रहा है 4 और 9, 4 और 9 का डिजिट सम 13, 13 का डिजिट सम 3 और 1 कितना 4, माइनस 9 और 4 13। देखो इसको जोड़ो, 9 और 4 13, 13 मतलब 4, इधर भी 4 आएगा, 4 चौक 16, डिजिट सम कितना आया 7, 4 में से 7 गए, कितना आया माइनस का 3। और मैंने कहा था जब भी डिजिट सम -3 आए उसे 9 में से घटाएं, 9 में से 3 गया कितना 6, मतलब जिसका डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर। 9 को काउंट नहीं करते अपन, 6 और 1 7 आ रहा है इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम 2 आ रहा है। 9 को काउंट नहीं करते, 4 और 1 इसका डिजिट सम 5 आ रहा है, 4 और 2 ये 2400 है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, 4 और 2 डिजिट सम कितना आ रहा है 6, तो सी वाला अपना आंसर है। तो पार्ट 2 में आपको बड़ा ही मजा आएगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया था, कुछ टफ क्वेश्चन भी लेंगे अपन आगे जाके। अब देखिए 743 इंटू 999 का मान क्या होगा। आप एक काम कीजिए, कॉपी लेकर बैठिए और मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए। आप लगाइए वो वाली मेथड की 1000 माइनस 1 कर दें या 743330 कर दें, माइनस 743 घटा दें। आप एक बार वो कीजिए और मेरी बात और मेरी स्पीड से देखिए, देखते हैं किससे जल्दी आता। देखिए 9 9 9 9 27 27 7 और 2 9, 9 में किसी का भी गुणा होगा, डिजिट सम क्या आएगा 9 ही आएगा। तो निम्नलिखित में से जिस प्रश्न का डिजिट सम 9 होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं 4 और 5 9, 7 और 2 9, 7 और 4 11, डिजिट सम कितना आया 2। इधर देखते हैं 7 और 2 9, 4 और 5 9, 7 और 8 15 और 1 6, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 और 5 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, इसका डिजिट सम 9 है और गारंटेड यही अपना आंसर होगा। इसका डिजिट सम देखते हैं 4 और 5 9, 7 और 2 9, डिजिट सम कितना आया 7, तो ये भी अपना आंसर नहीं, अपने को डिजिट सम कितना चाहिए था 9। तो ऐसा एग्जाम में देखो, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का फोटो विथ शिफ्ट लिया है मैंने, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर ये तो ऑप्शन तो आपने सेट करे, एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा। ये एग्जाम में हुआ है तभी अपन लाए हैं। और देखिए एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई 100 तो डिजिट सम की सहायता से हल होंगे नहीं। 100 में से मान लो 5-10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते और 10 में से 6-7 में भी आपने अगर डिजिट सम लगा दिया तो आपका टाइमिंग बचेगा। आप नेगेटिविटी के लिए कह सकते हो सर 2 ऑप्शन आ गए तो क्या होगा, या आपका दोस्त बनाने बैठे है ना। सबसे बढ़िया आप किसी दोस्त को पढ़ाओगे तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, वो आपकी बात काटने के लिए खुद के ऑप्शन सेट करेगा। बोले अब बता, क्या एग्जाम में आपका दोस्त पेपर बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, है ना। इसीलिए मैंने एग्जाम में आए हुए पुलिस कांस्टेबल, और मेरा टारगेट है एमपी की एग्जाम को लेकर। देखिए आप फिर बाहर कहीं से भी मतलब देख रहे हो, आप एमपी से हो, यूपी से हो, सब जगह यही आता है एग्जाम में। पर मेन अपन
एमपी के व्यू ज़्यादा लोग हैं, इसलिए अपन एमपी के एग्जाम को लेके ही टारगेट करेंगे और उन्हीं के बीच करेंगे। इसका बताइए, फिर से देखिए, 9 9 9 9 ये तो सब जीरो, मतलब डिजिट सम 9 आएगा इसका, और 9 में किसी भी चीज का गुणा डिजिट सम क्या आएगा 9। अब इतने बड़े ऑप्शन है, देखते हैं किसका डिजिट सम 9 है, जिसका 9 है वही आंसर। 8 और 1 9, 5 और 4 9, 9, 4 और 4 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 2 आएगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इधर देखते हैं 9 है ना, सबसे पहले मैं 9 9 काटता हूं, 9 काट दो। अब देखते हैं कहां बन रहा है, 7 और 6 13, 7 और 6 देखो, 7 और 2 9 काट लो, जितने 9 बन रहे, 4 और 4 8 और 1 9 काट लो, 6 और 4 10, डिजिट सम क्या आ गया 1 आ गया। बी वाला भी अपना आंसर नहीं हो सकता। ये वाला देखते हैं क्या ये आंसर है अपना, बिल्कुल संभावना है कि यही आंसर होगा आपका। देखते हैं 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और ये 9, क्योंकि 9 जीरो की तरह काम करता है, पार्ट 1 में आप सीखोगे। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 9, तो बस ये सी वाला ही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। ये क्वेश्चन करते हैं, चलो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 9 का क्यूब जो भी हो, 9 का गुणा डिजिट सम 9 ही होगा, और 9 का वर्ग करो 81 डिजिट सम 9 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3 का वर्ग 9। अब 9 में किसी का भी गुणा करो, 9 में किसी का भी गुणा करो और उसका फिर 9 ही होगा, डिजिट सम 3 का वर्ग 9, 9 में किसी का भी गुणा करो डिजिट सम क्या होगा 9, और डिजिट सम का घन भी लेंगे, 9 का घन 9 का कोई गुणा होगा 3 बार, तो डिजिट सम क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 डिवाइड 9 एक अपना आंसर। कर सकते हो आप इतनी तेजी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 250 का 40% प्लस 280 का 25% प्लस 240 का 50% प्लस x का जगह क्या आएगा। वैसे तो आप कर सकते हो 250 का 40% 100 होता है, 280 का 25%। ये तो मैं इतनी तेजी से कर पा रहा हूँ, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे भरोसा नहीं। चलो करते हैं इसको डिजिट सम की सहायता से हल। देखिए क्या है, 5 और 2 7, 7 चौक 5 और 2 7, 7 चौक देखो 40%। हाँ, डिजिट सम पे प्रतिशत का कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, और बटे 100 का डिजिट सम 1 होगा। किसी में भी 1 का भाग दोगे संख्या पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए इस प्रतिशत से अपने को कोई लेना देना नहीं। 7 7 चौक 28, 28 तो 2 और 8 10, 10 10 में जोड़ो तो 1, प्लस 8 और 2 10, ये तो डिजिट सम 1 हो गया, का मतलब गुणा 5 7, मतलब इधर डिजिट सम कितना आ रहा है 8, उधर भी कितना चाहिए 8 चाहिए। देखिए 4 और 2 6, 6 पंजे 30, कितना आ रहा 3, मतलब अब इधर डिजिट सम आया अपना 8 बराबर 3 प्लस x। तो 3 में क्या जोड़ू कि 8 आ जाए 5, मतलब उस x की जगह इस x का डिजिट सम मुझे क्या चाहिए 5। कौन से ऑप्शन में, इसमें तो 8 है, 7 और 5 12 3 है, 1 है, ये सी वाला अपना आंसर। तो कुछ अलग वे बता रहा हूँ, वो तो मुझे भी आता है ना कि आप जो जानते हो कि 39/100 करके कर सकें। और आए हुए क्वेश्चन मेरे द्वारा ऑप्शन सेट नहीं किए गए हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है, विथ ऑप्शन आप चाहे तो मिला लीजिएगा। मैंने विथ टाइम भी लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, व्यापम की साइट पर जाके आसानी से मिल जाएंगे। अब देखते हैं 75 का 56% प्लस 125 का 9% का मान कितना आएगा। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्यों, क्योंकि 9 का गुणा डिजिट सम 9 ही होगा, कोई समस्या ही नहीं। यहाँ देखते हैं 7 और 5 12 3, 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम 2 और 1 3, 5 और 6 11, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 9 मैंने कहा था ऐसे केस में इस 9 को तो 0 के बराबर मानो, डिजिट सम क्या होगा 6। मतलब निम्नलिखित में से जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं 6 और 3 9, 2 और 5 7, इसका 7 आ रहा है। इधर देखते हैं 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, इसका 9 आ रहा है, मैदान से बाहर हो गया। 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, 6 हो गया। ये देखते हैं 7 और 2 9, इसका डिजिट सम क्या आ रहा है 8। तो कौन सा आंसर हुआ
5 और 3 8 और 2 10, 10 और 5 15, 5 और 1 6, सी वाला अपना आंसर है ना। आप ही समझ रहे हो कि डिजिट सम किसका आया है, डी वाले का 6 आया, तो वही अपना आंसर होगा क्योंकि अपने को 6 चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 274,576 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। देखिए इसका डिजिट सम निकालते हैं। 7 और 2 9, 4 और 5 9, 7 और 6, 7 और 6 13, डिजिट सम कितना आया 4, है ना। 4 का वर्गमूल मत लीजिए, इस वर्गमूल को हटा रहा हूँ मैं, 4 का वर्गमूल मत लीजिए आप, तो 7 और 2 9, 4 और 5 9, 7 और 6 13 4। अब जिसका वर्ग करने पर डिजिट सम 4 आ जाए वही अपना आंसर, क्या बोल रहा हूँ, जिसका वर्ग करने पर डिजिट सम 4 आ जाए वही अपना आंसर। मतलब देखो 4 आने के 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो डिजिट सम 2 के थ्रू भी आ सकता है, 2 का वर्ग 4 या 8 का 64 नहीं, 8 से तो नहीं आएगा, पर 2 सेकेंड वर्ग करके देखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, किसी और भी संख्या का वर्ग करने पर डिजिट सम 4 आ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखते हैं 6 4 10 और 2 12, डिजिट सम 3, 624 मेरा आंसर नहीं। 5 4 9, डिजिट सम 6, अच्छा 3 आया तो 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, फिर 9 आ गया। इधर देखते हैं 7 और 2 9, 4 का वर्ग 16, डिजिट सम कितने आ गया 7। अब देखते हैं 5 और 2 5 और 4 9, क्या बचा 2 और 2 का वर्ग 4, कौन से ऑप्शन की मदद से आ रहा है, सी, तो यही अपना आंसर होगा। यहाँ डिजिट सम आपको फायदा देगा, वरना इसकी जो वर्गमूल निकालने की मेथड है इतनी आसान नहीं, ये बहुत अंदाज़ा लगाना पड़ता है बहुत कुछ। चलो ये तो अच्छा था, यहाँ ऑप्शन थोड़े दूर दूर थे तो और भी आसानी से हो जाता, लेकिन यही ऑप्शन 504 524 514 कुछ इस तरह के होते तो आप और ज़्यादा फंस सकते थे, है ना। तो यह डिजिट सम देखिए कितनी अच्छी तरह से अप्लाई कर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एमपी पुलिस कांस्टेबल 30 अगस्त 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी डिजिट सम का यूज करके बताता हूं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर ले लेते हैं, क्या अप्लाई होगा, क्या है क्वेश्चन समझते। एक व्यक्ति 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन मिलेगा। देखो मैं मान के चलता हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर आता है, मैं तो सिर्फ ये बताता हूँ इसको करना कैसे है, मतलब डिजिट सम कैसे अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट आप जानते हो, नहीं जानते हो तो आप भविष्य में पढ़ोगे, लेकिन कैलकुलेशन कैसे आसान होती है अभी देखते हैं। कि 2000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो ब्याज की दर कितनी है 5%, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पूछ रहा है, निवेश करता है 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना रुपया मिलेगा। तो इसको बाय मेथड कैसे करते हैं कि 2000 में 5% की दर है तो वो फार्मूला लगता है 100 + r / 100 की पावर n, है ना। CI बराबर वो फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 100 + r / 100 की पावर n, n मतलब टाइम कितना है यहाँ 3 वर्ष, चूँकि टाइम 3 वर्ष है, टाइम कितना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है 3 वर्ष है, टाइम यहाँ पर 3 वर्ष है, इसलिए 105 गुणित 105 गुणित क्या हो जाए, सॉरी 105/100 है ना, गलती से लिखा गया 105 गुणित, फिर से वो लिखा गया 105/100, यही होता है फार्मूला कि 200 × 105/100। अब करते रहो 21/20 करते होंगे, 5 से काटोगे ना, फिर 20 को इससे काटोगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है ना। इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आपको ये मेथड काम में देगी कि देखो कैसे करेंगे। 5 और 1 कितना हुआ 6, 5 और 1 6, 6 36, 3 और 6 9। बात खत समझ में आ गई। अब कितना भी गुणा पुणा कर लो, क्योंकि मैंने बताया था 9 का किस में भी गुणा करेंगे डिजिट सम क्या होगा 9 ही होगा। कैसे 9 कैसे आया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 6 36, 3 और 6 9। अब 9 का आप किस में भी गुणा करो डिजिट सम क्या आएगा 9 ही आएगा। तो जिसका डिजिट सम 9 होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं
5 और 2 7 और 3 10, डिजिट सम आया 1। यहाँ देखते हैं 2 और 3 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19, डिजिट सम फिर से आ रहा है 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 मतलब 9 और 1 10, डिजिट सम 1 आ रहा है। ये भी मेरा आंसर नहीं है ना। 2 और 2 4 और 5 9, ये आंसर हो सकता है। इधर भी देखते हैं 2 और 3 5 है ना। देखो इसको काटते हैं। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, डिजिट सम क्या आ रहा है 9। ये लो फंस गए। डिजिट सम सी वाले का भी 9 है और डी वाले का भी 9 है। अब आप कहोगे सर आपका डिजिट सम हो गया फेल। फेल नहीं हुआ है दोस्तों, थोड़ा तो अपन भी दिमाग लगा सकते हैं कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक दर से चक्र, 2000 का 5% कितना होता है 100, तो 100 3 साल में कितने हो जाएंगे 300, मतलब 2000 पे 300 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, और उस पर भी ब्याज पे ब्याज चलता रहेगा। तो जो भी अपना आंसर 2300 से ज़्यादा ही आएगा, 2200 नहीं हो सकता। अगर 2 ऑप्शन आ गए तो कुछ तो अपन भी भेजा दिमाग लगाएंगे अपना, है ना। वो तो चाहता ही था कैलकुलेशन वाला, देखो जो मन में कैलकुलेशन करेगा वो अब ए बी सी में कंफ्यूज होगा, लेकिन अपन ने डी तो बाहर कर दिया और सी गारंटेड इसका आंसर है। तो कई बार 2 आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, पर उसका कुछ तो तोड़ निकलेगा। अब देखिए एक निश्चित धनराशि, माना कि वह धनराशि x है, 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कितना हो जाती है 10,816। धनराशि क्या है, तो आप वही करोगे कि x का 104/100 इंटू 104/100 बराबर कितना 10,816। बताइए अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है वह धनराशि क्या है, मतलब x का मान। अब फंसे। अब इसको डिजिट्स, मैं तो काटने से अच्छा डिजिट सम लगाना पसंद करूंगा। 4 और 1 5, 5 पंजे 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 6 और 1 7, x बराबर 7/7, मतलब कितना आ गया 1। मतलब जिसका डिजिट सम 1 होगा वही मेरा आंसर। हटाओ अलग, बी वाला आंसर अलग ही दिख रहा है, उसी का डिजिट सम 1 होगा। नहीं चेक करना, इतना तो रिस्क लेके चलेंगे अपन इस एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न करते हैं कि 2 वर्षों के लिए 10% पर 8,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, जबकि चक्रवृद्धि कैसा हो अर्धवार्षिक हो। जब अगर अर्धवार्षिक है तो क्या होगा, तब आपको पता है कि जब अर्धवार्षिक होती है तो दर तो क्या हो जाती है आधी। जब अर्धवार्षिक हो तो दर तो क्या हो जाती है आधी। 10 का आधा कितना हो गया 5, और समय क्या हो जाता है दुगना, मतलब कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि हर 6 माह में 4 बार ब्याज लिया जाएगा। ऐसे केस में जब अर्धवार्षिक होती है तो दर को क्या किया जाता है आधा। ये आप कॉन्सेप्ट जानते हो। तो अब अपन देखते हैं कि 8,000 में 105/100 कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। फार्मूला सब आप जानते हो, मैं ये मान के काम कर रहा हूँ कि 100 + r की पावर t इसका फार्मूला होगा। चलिए अब देखते हैं वापस से 5 और 1, देखो अब देखते हैं 5 और 1 कितना हुआ 6, 5 और 1 6, 6 36, 36 मतलब 9, बात खत्म। अब किसी का भी गुणा करो, डिजिट सम क्या आएगा 9 ही आएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन की मदद से 9 आएगा, ये चेक करना है अपने को। 6 2 8 और 1 9, 5 और 4 9, ए वाला ही मुझे आंसर नज़र आता है, फिर भी अपन चेक करते हैं और क्या हो रहा है। और किसी का क्या 9 है ऑप्शन, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 हटाओ अलग, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 1 आ रहा है हटाओ अलग, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 6 आ रहा है हटाओ अलग। तो कौन सा ए वाला अपना आंसर, जिसकी मदद से डिजिट कितने सेकंड में लगा मुश्किल से। अब देखिए उसको एक बार फिर से करते हैं। ये तो भाई आपने टाइम लगाया, मुझे अगर बिना समझाए मैं आपको करूँ तो कैसे करता। दर आधी हो जाएगी 5, मतलब 105/100 का 4 बार गुणा होगा। मन में करते हैं 5 और 1 6, 6 6 36 9, मतलब डिजिट सम कितना होगा 9। बस यहाँ पर चेक करा अपन ने 6 2 8 और 1 9, 4 और 5 9, बस ए वाला अपना आंसर। मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर ये सवाल मैंने हल करके बताया आपको, वरना आप लोग निकालते रहते इसका, है ना।
कि 800 का पहले 5%, 400, 400, 1600 कुछ होगा, हो सकता है 1700 तक भी जाता। ऑप्शन अगर 7 ऐसे और करीब होते तो भी और फ़ायदा देता डिजिट सम आपको। चलिए कुछ ऐसे प्रश्न भी लाया है कि एक शहर की जनसंख्या करीब 15 लाख थी, है ना। यदि यह प्रथम वर्ष के दौरान 10% बढ़ जाती, प्रथम वर्ष में 10% बढ़ जाती मतलब 110/100 हो जाती। द्वितीय वर्ष में 20% घट जाती मतलब 80/100 हो जाती। भैया आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट कि 100 + 10 होगा 110। द्वितीय वर्ष में 20% घटी मतलब इस पूरे पे 20 घट के 80/100 हो गई। और तृतीय वर्ष में 30% बढ़ जाती मतलब 130/100 हो जाती है ना। करो गुणा भाग कर सकते हो। भैया आप ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 ये कट गई, 0 ये कट गए। अब तो 13 × 8 × 11 × 15 करना ही रहता। कब तक गुणा करते, कितना समय लगता, तो कैसे करें। चलिए डिजिट सम की सहायता से अपन इसको हल करते हैं, देखते हैं। पाँच और 1 6, इधर 2, इधर 8, इधर 4। अपने लिए कितना आसान हो गया देखिए। अब 6 दूनी 12, 2 और 1 12, 2 1 और 2 3, 3 और 8 24, 24 का 2 और 4 6, 6 चौक 24, 24 का फिर से 4 और 2 6। डिजिट सम कितना हो गया 6। जिसका डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर। 6 और 1 7 है, हटाओ अलग। 7 और 1 8, 8 और 5 14, 5 है डिजिट सम, हटाओ अलग। 7 और 1 8, सॉरी 7 और 1 8, 8 और 5 13, फिर भी डिजिट सम 4 है, अपना आंसर नहीं है। अब देखते हैं 7 और 1 8 और 1 9, ये 6 बचा और यही वाला इसका आंसर है। इधर 6 और 1 7 और 5 12 3, तो कौन सा अ वाला अपना आंसर है। क्या मेरे क्वेश्चन है ये? नहीं। पटवारी 10 दिसंबर 2017 3 मतलब इवनिंग शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, चेक कर लीजिएगा आप। मैंने ऑप्शन से छेड़खानी तो नहीं करी, आप खुद चेक कीजिएगा जाके वहाँ, मैंने नहीं करी। जो एग्ज़ाम में ऑप्शन है वही ऑप्शन आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। अगला देखते हैं अपन। अब आप कोशिश करो 1 सेकेंड। सिलाई मशीन के अंकित मूल्यों पर 5% की छूट पेश की गई। यदि 8% वेट की दर से लागू होता है तो 12,500 रुपये अंकित मूल्य वाली सिलाई मशीन को खरीदने पर कितने का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिएगा 12,500 पर 5% की छूट दी गई मतलब 100 पे 5 की छूट दी गई मतलब 95 में बेची गई। नहीं इतना तो आपको पता है कि 12,500 × 9500। अब यदि 8% का वेट कितना 8% की दर से, अब 8 में 92 आएगा या 108 आएगा। यहाँ पे 100 - 8 होगा या 100 + 8 होगा। देखिए वेट दुकानदार माप नहीं करता, उल्टा अपने पे लगाता है। तो उसने जो छूट दी राशि 12,500 पे 5% की छूट दे दी, वो दे दी, पर जब बिलिंग बनाएगा तब उस पर 8% वेट टैक्स अलग से जोड़ेगा, इसलिए 100 + 8 108 करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब इसको अपन सोल्व करते हैं। वापस से देखिएगा 8 और 1 9, बात ही खत्म हो गई। अब किसी का भी गुणा करो, डिजिट सम क्या आएगा 9 आएगा। तो जिसका डिजिट सम 9 है वही अपना आंसर है। देखते हैं किसका डिजिट सम यहाँ पर 9 है। 8 और 1 9, बिल्कुल 5 और 4 और 4 9, ए वाला आंसर देखने में नज़र आ रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका डिजिट सम 5, इसका डिजिट सम 9 तो गया, 5 और 2 7 और 1 8, इसका डिजिट सम 7 और 5 12 और 1 13 4, ये भी गया।
ए वाला ही अपना आंसर। कब आया था? सब इंजीनियर, एमपी सब इंजीनियर 9 जुलाई 2017 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सिर्फ आपसे एक ही मदद चाहिए कि आप इसको जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जो अपनी कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही अपना चैनल ग्रो करता है, अपने को 1000 सब्सक्राइबर मिल जाते तो हम आपके सामने लाइव भी आ सकें, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी आपके लिए ले सकें। इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चैनल और ये मेथड कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट कीजिए, अगर आपके कमेंट आते रहे तो अगले वीडियो भी बहुत जल्द बनेंगे। वो अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।